हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हम। आज हम दीपेंद्र सिंह हुडा और हैप्पीमन जैकब के द्वारा लिखा गया डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज द हिंदू का आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद आपको एक आर्गूमेंट राइटिंग के लिए टॉपिक दिया जाएगा और एक ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको लिखना है। और लिखने के बाद आप, जैसा कि ऑलरेडी जानते होंगे, @अमित राजावत 1, @AMITRAJAWAT1, इस लिंक पर, टेलीग्राम लिंक पर आप सेंड कर सकते हैं और हम उसको चेक करेंगे और जो भी आप इम्प्रूवमेंट उसमें करना है तो वो आपको बताया जाएगा। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आपका आज का? डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो टू फ्रंट वॉर सिचुएशन है या टू फ्रंट चैलेंज है, ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के लिए क्या होता है, एक तरफ से चाइना की तरफ से वॉर हो जाता है, दूसरी तरफ से वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान की तरफ से वॉर हो जाता है। तो इस समय इंडिया का क्या है कि दोनों दो तरफ से टू फ्रंट से वॉर है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं टू फ्रंट चैलेंज या फिर टू फ्रंट वॉर सिचुएशन। बैकग्राउंड में इसके बताया जाता है कि टू कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं। एक तरफ इंडियन मिलिट्री है और एक तरफ पॉलिटिकल क्लास है। इंडियन मिलिट्री का मानना यह है कि जो टू फ्रंट वॉर सिचुएशन है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें छद्म युद्ध या सीधे युद्ध का सामना करना पड़े और दूसरी तरफ हमें चाइना की तरफ से भी साथ में ही युद्ध का सामना करना पड़े। लेकिन पॉलिटिकल क्लास का ये मानना है कि टू फ्रंट वॉर थ्रेट जो है वो मिलिट्री के द्वारा, हमारी जो इंडियन मिलिट्री है वो ओवर हाइप करके बता रही है, उसको बढ़ा चढ़ा के बता रही है। वो इसलिए बता रही है कि उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेस और फंड्स मिल सके। तो ऐसा पॉलिटिकल क्लास का मानना है। और आगे चल के ये भी बताते हैं कि पॉलिटिकल क्लास का ये भी कहना है कि हमारे जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज हैं चाइना के साथ, वो काफ़ी अच्छे हैं। ये तीनों टाइज हमारे उसके साथ काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए भविष्य में इस तरीके की कोई सिचुएशन आने वाली नहीं है कि हमारा सीधा सीधा वॉर चाइना के साथ हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ गलवान वैली वायलेंस चेंज थिंग्स। आगे दे रखा है आर्टिकल में कि जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ उसने क्या चेंज किया। तो आपको पता है कि चांसेस ऑफ कन्वेंशनल वॉर बाय चाइना बहुत कम है, कि अगर चाइना के साथ हमारा कन्वेंशनल वॉर हो तो अब ऐसी तो स्थिति हो नहीं सकती है कि जिस तरीके से 1962 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, 1947 है, 1965 है, 1999 है। इस तरीके की सिचुएशन तो अब आ नहीं सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से वॉर हो सकता है, वॉर की सिचुएशन आ सकती है। कैसे आ सकती है? कि अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक बहुत बड़ा टेरर अटैक पाकिस्तान के द्वारा करवाया जाता है, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा करवाया जाता है, तो फिर क्या होगा? इससे वॉर सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ऐसा मानना है कि कन्वेंशनल वॉर चाइना के साथ में नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वेंशनल नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा, एडवांस्ड वॉर हैं वो हो सकते हैं। गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था आपका मई में, तो इसने मिलिट्री, अगर चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट की बात की जाए इंडिया के लिए, वो काफ़ी बढ़ा दिया है। ये नई दिल्ली के लिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अब नई दिल्ली को दोनों फ्रंट पे तैयार रहने की ज़रूरत है। एक तरफ चीन के साथ संबंध हमारे खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो सीज फायर करने का मसला है वो 4 गुना बढ़ा है। यानी कि जो पाकिस्तान सीज फायर करता है वो 2017 से 2019 के बीच 4 गुना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। और उसके बाद भी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, जो पीओके से लगता है, वहाँ पे चाइना ने अपने 20,000 से ज़्यादा सैनिक बढ़ाए हैं। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता की स्थिति है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत टू फ्रंट वॉर को फेस नहीं कर सकता है। भारत फेस कर सकता है और भारत को इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अब चाइना पाकिस्तान मिलिट्री लिंक्स की हम बात कर लेते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री लिंक्स हैं वो क्या हैं, कैसे हैं और इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान चाइना का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। तो जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से सुरक्षा और संरक्षण किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश को दे दिया जाए। तो पाकिस्तान चाइना की तरफ पूरा झुका हुआ है और चाइना भी उसको पूरा संरक्षण दे रहा है। तो ऐसी स्थिति है अभी पाकिस्तान की।
मिलिट्री कॉपरेशन भी दोनों का काफ़ी बड़ा है। अगर देखा जाए तो अभी जो ट्रेड हुआ था, ट्रेड इंपोर्ट की अगर बात की जाए, जिसमें से आर्म्स इंपोर्ट टोटल में से 73% चाइना से है। पाकिस्तान का जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन वो खरीदता है, उसके 73% केवल चाइना से खरीदता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चाइना पाकिस्तान की तरफ हाथ इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। दुश्मन इन सेंस भारत के लिए वो अच्छा नहीं है। तो अब वो संबंध पाकिस्तान के साथ बढ़ाएगा और इंडिया की स्थिति को, इकोनॉमिक सिचुएशन को, पॉलिटिकल सिचुएशन को, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को और मैरीटाइम जो स्ट्रेटेजी है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। तो अब ऐसी स्थिति में इंडिया को टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए कैपेबिलिटी, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत हो, वहाँ पे इंडिया को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो अब उसके बाद है कि हु विल बी मेन चैलेंज इन टू फ्रंट वॉर, चाइना या फिर पाकिस्तान। तो ये तो हम क्लियरली जानते हैं कि चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो चाइना काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारा वॉर होगा वो फुल फ्लैजिड वॉर होगा। छद्म युद्ध की संभावना वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जब भी वॉर होगा तो फुल फ्लैजिड होगा, और फुल फ्लैजिड वॉर किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे इंडिया की सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारे छद्म युद्ध होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि उसके साथ हमारे जो युद्ध होंगे वो छद्म युद्ध होंगे। छद्म युद्ध में क्या हो सकता है, JNK की समस्या को वो बढ़ा सकता है, वहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ा सकता है, घुसपैठ बढ़ा सकता है, आतंकवाद को बढ़ा सकता है। तो ये सिचुएशन वहाँ पे हो सकती है। और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका किसी भी देश यानी कि इंडिया के साथ में फुल फ्लैज्ड वॉर हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों बर्बाद हो जाएंगी, लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका सीधा सीधा वॉर हो किसी भी कंट्री के साथ। तो वहाँ तो बहुत कम संभावना होती है कि फुल फ्लैजिड वॉर होगा, लेकिन चाइना की तरफ से जब भी होगा तो फुल फ्लैजिड वॉर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसा राइटर बोलते हैं। और विश्व भी नहीं चाहेगा कि इन तीनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध हो। विश्व क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि ये तीनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास होते हैं वो इस तरीके से युद्ध करे तो वो संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व के लिए खतरा होता है, एक खतरे का इंडिकेशन होता है कि किसी भी प्रकार से अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर लिया गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो विश्व भी नहीं चाहेगा। अब डायलेमास की बात कर लेते हैं कि इंडिया के लिए डायलेमा क्या है। तो डायलेमा जैसा कि आर्टिकल में दे रखा है, डायलेमा का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन, दो आपके पास अल्टरनेटिव है और उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना, और उनको सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, उसकी कॉल आ रही है, तो वो आपके लिए क्या है, डायलेमे की सिचुएशन है। आपको पढ़ना है वो भी ज़रूरी है, और कॉल लेनी है वो भी ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसे हम डायलेमा बोलते हैं। तो डायलेमा इंडिया के सामने कहाँ कहाँ पे, एक तो रिसोर्सेज को लेके है कि कितने रिसोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि एक AJ टैलिस ने 2016 में एक आर्टिकल लिखा था, तो उस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि इंडिया को टू फ्रंट वॉर सिचुएशन से निपटने के लिए कम से कम 60 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, जो कि अभी हमारे पास हैं उसकी दोगुनी संख्या है। तो ये तो ना तो भारत के लिए प्रैक्टिकल है और ना ही फीजिबल है। फीजिबल क्यों नहीं? कि अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और हम इतना पैसा वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि और भी सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे तो नहीं लगा सकते। अब दूसरा डायलेमा रिसोर्सेज में क्या है कि कहाँ लगाएं पैसा अगर हम रिसोर्सेज लगाते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो वो कहाँ ज़्यादा लगाएं, चाइना बॉर्डर पे लगाएं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे? तो ऑब्वियसली कोई भी ये चीज़ सुनेगा तो वो यही कहेगा कि चाइना बॉर्डर पे लगाया जाए। और मान लीजिए चाइना बॉर्डर पे आपने रिसोर्सेज को ज़्यादा लगा दिया,
और यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी हाइब्रिड वॉर है उसको कंटिन्यू रखा। हाइब्रिड वॉर को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू रखता है तो और इंडिया उसको काउंटर नहीं करता है तो क्या होगा, इससे पाकिस्तान जो है वो एनकरेज होगा, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एनकरेज होगा और वो JNK की मिलिटेंसी की जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको हवा देगा और उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और इससे भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पर पाकिस्तान को भी काउंटर करना जरूरी है। तो एक ये भी भारत के लिए डायलेमा है। तीसरा, स्ट्रेटेजी को लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, कैसी रणनीति बनाई जाए, पाकिस्तान को काउंटर किया जाए या फिर चाइना को काउंटर किया जाए। और दोनों को अगर साथ में काउंटर करते हैं तो इतने हमारे पास रिसोर्सेस अभी हैं नहीं, तो ये भी एक डायलेमा की स्थिति है। इसके बाद सजेशंस दिए जाते हैं कि टू फ्रंट वॉर सिचुएशन से हम कैसे निपट सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात की जाती है इसमें डिप्लोमेसी की, कि अब आपको पता होगा कि चीन भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे भी हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, सेशेल्स हो, कहीं पे भी है, भारत को वो अलग थलग करना चाहता है, ऐसा दिखाना चाहता है कि भारत के संबंध पूरी किसी के साथ भी अच्छे नहीं है उसके पड़ोसी देशों में, और पूरी दुनिया को ये दिखा के भारत को वो नीचे लाना चाहता है। लेकिन अब भारत को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसे संबंध बना के रखने चाहिए कि कम से कम अगर वो साथ ना दें युद्ध की स्थिति में, तो कम से कम इंडिया के अगेंस्ट चाइना या पाकिस्तान की मदद भी ना करें। तो यहाँ पे भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध अच्छे रखने की ज़रूरत है, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सेशेल्स हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, सबके साथ भारत को अपने संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड नेबरहुड क्या, जैसे कि ईरान है, रसिया है, USA है, इनके साथ भी भारत को संबंध मजबूत करने की ज़रूरत है अगर इन दो कंट्रीज़ को भारत को काउंटर करना है तो। जैसे कि ईरान है, अभी ट्रंप के टाइम पे हमारे ईरान के साथ संबंध काफ़ी बिगड़े हैं, तो अब बिडेन आए हैं, तो बिडेन के टाइम पे, बाइडेन के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो ईरान जैसा शक्तिशाली देश अगर भारत के साथ खड़ा है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए। दूसरा, USA के साथ अगर हम संबंध बढ़ा रहे हैं, अच्छे मजबूत कर रहे हैं, तो ये रसिया के स्टेक पे नहीं होना चाहिए। रसिया के साथ भी हमें अपना बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि रसिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है, तो इसलिए रसिया के साथ भी हमें अपने संबंधों को मजबूत करना है, साथ में USA के साथ भी मजबूत करना है। और यहाँ पर हमारी कौन सी पॉलिसी आती है, नैम, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी आ जाती है, तो हमें दोनों के साथ संबंध अच्छे बना के रखने हैं। इसके बाद जिस तरीके से क्वाड है, क्वाड ग्रुप है, इसमें 4 देश हैं, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और USA है। क्वाड ग्रुप में इंडिया को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन है अगर वहाँ पे इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन में अगर मजबूत स्थिति हो जाती है तो चाइना को काउंटर करना आसान हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड सॉल्यूशन क्या बताया जाता है, वो बताया जाता है पॉलिटिकल विल। So easing pressure on the western front requires political will more than anything else. अगर वेस्टर्न फ्रंट पे स्थिति को सही रखना है, पाकिस्तान को काउंटर करना है, तो फिर हमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। पॉलिटिकल विल में क्या, एक तो JNK की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको अपने हाथ पे लिया जाए, वहाँ के लोगों के जो दिल हैं उनको जीता जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान से, हालांकि ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा लेकिन ठीक है, अब लिखा है तो डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत बढ़ाई जाए और पाकिस्तान के साथ हमें संबंध इम्प्रूव करने चाहिए। तीसरा, क्लोज इंटरेक्शन विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, चाहे वो आपकी चाइनीज़ लीडरशिप हो और या फिर पाकिस्तानी लीडरशिप हो, उनके साथ में हमें इंटरेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये ऐसे का टॉपिक है, टू फ्रंट चैलेंज बिफोर इंडिया, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, आर्गुमेंट राइटिंग टॉपिक है जिसमें इंडिया इज रेडी टू फेस टू फ्रंट चैलेंज, ये आपको लिखने हैं। और इनको लिखने के बाद
आप सेंड करना या सेंड नहीं करना, कोई भी अगर आपके साथ में पढ़ने वाला हो या कोई भी हो जो जानकारी रखता हो इन चीज़ों के बारे में, तो उससे आप चेक करा लेना, जिससे आपकी कमियां आपको पता चलें और आप इम्प्रूव कर पाओ और 2021 में आप अच्छा कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच।